हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रामर गॉसिप विद लक्षिता में। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं विद पास्ट परफेक्ट टेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के एफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल्स के साथ। आगे बढ़ने से पहले एक बार छोटा सा रिकैप देना चाहूंगी अपनी प्रीवियस वीडियो का, जिसमें मैंने डिस्कस किए थे पास्ट परफेक्ट टेंस में पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स को। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था दैट सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों कोई भी सब्जेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड का यूज करते हैं। साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है एंड देन दी ऑब्जेक्ट। 4 एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे और उसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया था रूल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, जिनमें से 2 एग्जांपल्स मैंने आपको कन्वर्ट करके बताए थे और 2 एग्जांपल्स मैंने आपको एज अ टास्क दिए थे। आई होप आपने वो कन्वर्ट किए होंगे। आपके रिस्पॉन्सेज का मैं अभी भी वेट कर रही हूँ उस वीडियो पे। आप जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे, जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स देंगे फ्रेंड्स, उतना ही ज़्यादा मुझे मोटिवेटेड फील होगा और मैं सीरीज को कंटिन्यू करूंगी। आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको फिर से बताना चाहूंगी कि मैंने अपने चैनल पर टेंसेस की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैं हर एक टेंस को डिटेल में कवर कर रही हूँ विद रूल्स एंड एग्जांपल्स एंड इट्स यूजेस। तो आप मेरे चैनल को एक बार जरूर चेकआउट कीजिए इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में किस तरह से हम फ्रेम करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। तो सबसे पहले मैं आपको रूल बताने वाली हूँ एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस का। देखिए, आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जो मेन हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड। तो उसका रूल जो हो जाता है वो हो गया रूल नंबर 3, हैड प्लस सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट विच एवर द केस मे बी, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स मैं रिपीट करूंगी फिर से ताकि कॉन्टिन्यूटी आपको फील हो सके यहाँ पर। तो देखिए, एज आई टोल्ड यू शी हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द कॉफी बिफोर आई रीच्ड। तो अब इस सेंटेंस को अगर मुझे इंटेरोगेटिव फॉर्म में बनाना है तो क्या हो जाएगा? हैड शी प्रिपेयर्ड द कॉफी बिफोर आई रीच्ड। क्या मेरे पहुंचने से पहले उसने कॉफी प्रिपेयर कर ली थी? क्या मेरे पहुंचने से पहले वो कॉफी प्रिपेयर कर चुकी थी? ठीक है। सेकंड, आप इसको खुद करिए ट्राई एक बार, कमेंट कीजिए। थर्ड एग्जांपल को मैं कन्वर्ट करती हूँ फिर से। द डॉक्टर्स हैड अराइव्ड बिफोर द पेशेंट्स। हैड द डॉक्टर्स अराइव्ड बिफोर द पेशेंट्स। क्या पेशेंट्स के आने से पहले डॉक्टर्स आ चुके थे? फोर्थ एग्जाम्पल आप बताएंगे कन्वर्ट करके, कमेंट करके। ठीक है। तो ये हो गए आपके पास्ट परफेक्ट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में एफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस के रूल्स। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द रूल्स फॉर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो रूल नंबर 4 देखिए, इसमें बहुत सिंपल है, बिल्कुल कुछ आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। हैड प्लस सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो इसके भी 4 एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें से 2 मैं आपको कन्वर्ट करके बताऊंगी और बाकी 2 आपको मुझे कमेंट करके आंसर करना है। ठीक है। तो अब मैं सेकेंड एग्जाम्पल लेती हूँ। उसमें शी टोल्ड मी दैट शी हैड बॉट अ न्यू हाउस। ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर। हैड शी टोल्ड मी दैट she had bought a
न्यू हाउस। ठीक है, क्या एग्जाम्पल था देखिए, शी टोल्ड मी दैट शी हैड बॉट अ न्यू हाउस। ठीक है, तो हैड शी टोल्ड मी दैट शी हैड बॉट अ न्यू हाउस, क्या उसने बताया, क्या वह बता चुकी है कि वो एक नया घर खरीद चुकी थी। ठीक है, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। थर्ड एग्जाम्पल आप कन्वर्ट कीजिए और मुझे जल्दी से आंसर करके बताइए। फोर्थ मैं आपके लिए कन्वर्ट करके बताती हूँ। यू हैड ऑलरेडी ईटन द फूड बिफोर फादर कॉल्ड मी अप। हैड यू ईटन द फूड बिफोर द फादर called me up? Before father called me up. ओके, नाउ आई होप ये रूल्स आपको क्लियर हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे। तो हैड यू ईटन द फूड बिफोर फादर कॉल्ड मी अप, हैड शी टोल्ड मी दैट शी हैड बॉट अ न्यू हाउस, क्या वह बता चुकी थी कि उसने एक नया क्या वह बता चुकी है कि वह एक नया घर खरीद चुकी थी। ठीक है फ्रेंड्स, सो दीज आर द रूल्स ऑफ negative sentences, interrogative negative sentences. Here is come here. फोर्थ एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ क्या होगा। यू हैड ऑलरेडी ईटन द फूड बिफोर फादर कॉल्ड मी अप, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? हैड यू ऑलरेडी ईटन द फूड बिफोर फादर कॉल्ड मी अप, क्या तुम खाना खा चुके थे जब पिताजी ने मुझे कॉल किया? ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगर आपको कंफ्यूजन है सेकंड एग्जांपल में तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए आप सोचेंगे यहाँ पे हैड का मैंने 2 बार यूज क्यों किया है। देखिए हैड एक बार यहाँ पे एज अ ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुआ है, यानी हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, और एक बार एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है। तो शी हैड बॉट अ न्यू हाउस, मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हैड का यूज किया है, तो ये हैड यहाँ पे हो गया हेल्पिंग वर्ब। और क्योंकि हम जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करते हैं इन पास्ट परफेक्ट टेंस, तो वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं वो है हैड। ठीक है, तो उस हैड की प्लेसमेंट मैंने करी है अकॉर्डिंग टू द रूल। यहाँ पर हैड शी टोल्ड मी, क्या वह बता चुकी थी दैट शी हैड बॉट अ न्यू हाउस, कि वह नया घर खरीद चुकी थी। ठीक है, खरीद चुकी है। तो आप इनमें कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना कि हैड यहाँ पे 2 बार कैसे आ गया, सेंटेंस गलत है। नहीं, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर आप देखें यहाँ पे तो शी टोल्ड मी दैट शी हैड बॉट अ न्यू हाउस, शी टोल्ड मी दैट को अगर मैं कन्वर्ट करूंगी हैड शी टोल्ड मी में, हैड शी टोल्ड मी में, तो आप समझे स्ट्रक्चर ऑफ दैट सेंटेंस बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। तो ये सेंटेंस गलत नहीं है, आप कंफ्यूज मत होना। और कोई भी अगर आपको फिर भी डाउट रह जाता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, और मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं खत्म करती हूँ अपने पास्ट टेंस के सीरीज को, जिसमें मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ सिंपल पास्ट टेंस की वीडियो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वीडियोस, पास्ट परफेक्ट टेंस की वीडियोस यहाँ पे हो गई हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट होगा, वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, जिसमें फर्स्ट मैं आपको अगेन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के यूजेस के बारे में बताऊंगी, एंड देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट द रूल्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव sentences. If you like these videos, then do subscribe to my channel, and I'll see you in my next video with a new topic. Till then, take care and bye bye.